हेलो एवरीवन, वेलकम टू एविजन। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेटा इंटरप्रिटेशन पार्ट 2। पार्ट 1 हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े थे। पार्ट 1 में वेरियस टाइप ऑफ डीआई पढ़े थे और कुछ बेसिक डीआई का डिस्कशन हुआ था। तो आज पार्ट 2 में हम लोग उससे ऊपर थोड़ा सा हाई लेवल का कुछ डीआई डिस्कशन करेंगे। और आपको पता है ये डीआई सेशन टोटल 4 सेशन में डिवाइडेड है। अगर आप लोग पार्ट 1 सेशन नहीं देखे हो तो पार्ट 1 सेशन को एक बार ज़रूर देख लें। आज का सेशन में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं एक बार। ये एक क्वेश्चन है जहाँ पे एक बार ग्राफ के साथ एक टेबल भी मिक्स्ड है। तो ये मिक्स टाइप के डीआई कैटेगरी में आ जाएगा। मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, अगर दो टाइप के फिगर कहीं पे रहता है तो उसे हम लोग कहते हैं मिक्स्ड। तो ये मिक्स डीआई का एक एग्जांपल है। अब यहाँ से हम लोग किस तरह से क्वेश्चन बनाएंगे, हम लोग यहाँ से क्वेश्चन बनाएंगे दोनों को सिंक्रोनाइज करने के बाद, दोनों को मिलाने के बाद क्वेश्चन करेंगे। तो चलो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बॉय इन स्कूल P टू द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल R। स्कूल P में कितने सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं। यहाँ पे P शुरू हो रहा है 15 से, तो 15% है। कितना परसेंट है? 15% है। और P में गर्ल्स कितना है? 48%। तो बॉयज यहाँ पे कितना हो जाएगा? 52%। तो 15 का हम लोग 52% निकाल देंगे। ठीक है, 15 यूनिट का 52% निकाल देंगे। और स्कूल R में गर्ल्स, तो P ये हो गया Q, R हो गया ग्रीन वाला, तो 12% का। R में गर्ल्स कितना है? 46%। तो इसका निकाल देंगे 46%, 2200। ये आ जाएगा डिफरेंस किसका? 60,000 का। किसका आ जाएगा ये? 60,000 का ये डिफरेंस। यहाँ पे जो आंसर आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आंसर को क्विकली कैसे करेंगे वो आप लोग देखिए। आंसर को हम लोग क्विकली बनाने के लिए इस परसेंटेज को हटा के 2200 लिख सकते हैं, इस परसेंटेज को हटा के 2200 लिख सकते हैं। तो नीचे 4 जीरो, इसका भी 4 जीरो, और इसमें ऑलरेडी 4 जीरो आ, तो ये कट जाएगा। तो अल्टीमेटली किस तरह का ये स्ट्रक्चरल फॉर्मेट में आएगा? 15 इंटू 52 माइनस 12 इंटू 46। अब कुछ कॉमन ले लेंगे ताकि ये मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा आसान हो जाए। बाकी ऐसे भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। 15 दूना 30, 75 और 3 78। 12 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 6 12 72, हाथ में 7, 48 और 7 55। तो यहाँ पे लास्ट में कितना आ रहा है? 8 5 1 6 मतलब 2, और यहाँ पे भी 2 इंटू 6। तो 6 8 48, हाथ में 4, 6 दूना 12 4 16, हाथ में 1, 6 दूना 12 और 1 13। 1368 विल बी द आंसर। तो 1368 हमारे पास ऑप्शन है, ये हो जाएगा आंसर। बॉयज़ और गर्ल्स का डिफरेंस, P का बॉयज़ और R का गर्ल्स। तो आप लोग देख सकते हो किस तरह से हम लोग दोनों को मिला के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, दोनों को मिला के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन P Q and S। P Q S का एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना है। तो P का कितना? 15 2200 इंटू 48 2200। गर्ल्स पूछा है, जोड़ेंगे सबको। P हो गया Q का है 18 2200 इंटू 52 2200, और उसके बाद S का, तो ये हो गया P, ये हो गया Q, R ये, तो ये S होगा डेफिनेटली। तो फिर 16 का 100 इंटू 54/100, ये सबको जोड़ देंगे। किसका सबको जोड़ रहे हैं हम लोग? वही 60,000 का। ये आपको हमेशा ध्यान रखना। और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? एवरेज पूछा है इसलिए डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। लास्ट वाला कैलकुलेशन जैसे किए थे उसी तरह से ये भी कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। किस तरह से?
4 जीरो 4 जीरो 4 जीरो, इसके साथ ये 4 जीरो कट जाएगा, 3 के साथ ये कट के 2 बन जाएगा। तो अल्टीमेटली फ्रेश करके अगर लिखेंगे तो क्या बनेगा, 15 इंटू 48 प्लस 18 इंटू 52 प्लस 16 इंटू 54, ये बनेगा। अब हम लोग मल्टीप्लाई इसको कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो 15 8 120, हाथ में 12, 15 4 60 और 12 72, 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 और 90 और 3, 16 से 64, हाथ में 6, 90 और 6, तो कितना आ रहा है, 6 4 10, लास्ट में 0, 6 3 9, 2 11 और 1 12, हाथ में 1, 9 1 10, 19 19 और 7 26, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई है तो 2 4, 6 दूना 12, 2 दूना 4 और 1 5 और लास्ट में 1 0, तो 5240, ठीक है। 5240 हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो दैट्स वाई नन ऑफ दिस विल बी द आंसर। तो हमने निकाल दिया एवरेज। तो इसी तरह से आपको लगभग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है इस पर्टिकुलर डीआई का, और ऐसे ही हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या रहा, फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल आर। स्कूल आर में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो यहाँ पे पी से शुरू हो रहा है, क्यू आर, आर में कितना स्टूडेंट है 12%, टू द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल टी। स्कूल टी का बॉयज, बॉयज मतलब कितना 12 इंटू टी का ना, पी क्यू आर एस, टी मतलब 20, सॉरी टी इज 20%, और बॉयज अगर है टी का तो 56% होगा, क्योंकि गर्ल्स यहाँ पे 44% है, तो गर्ल्स यहाँ पे 56 हो जाएगा, सॉरी बॉयज 56 हो जाएगा। इसको हम लोग अगर निकाल देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। अब देखो सबसे बड़ी बात इस क्वेश्चन का ये है कि ये भी तो 60,000 का ही है और ये भी 60,000 का ही है, तो 60,000 का एक्चुअल कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं हमारे पास। लेकिन इसमें आपका 2 परसेंटेज है, इसमें केवल 1% है, इसलिए इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1200 इज टू 20 इज, ये हो जाएगा। समझ रहे हो आप बात को। अब अगर 0 से 1 0 उड़ा देंगे, 2 से इसको काटेंगे तो 60 बार आएगा। अब कितने से काट सकते हैं हम लोग, 4 से काट सकते हैं, तो 15, 4 से 14, तो 15 इज टू 14 विल बी द आंसर। यहाँ पे टोटल दिया हुआ था और यहाँ पे बॉयज दिया हुआ था, ये आपको भूलना नहीं है। एक बार टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन आर टू द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल टी था, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन है। ये आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बना रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा था, फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 6 डिफरेंट स्कूल एंड टेबल शोज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। अच्छा, यहाँ पे डी आई हम लोग पढ़ लिए, तो द टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स in school U is approximately what percentage of the total number of boy in school Q। तो Q का बॉयज लेना है, तो Q का बॉयज लेने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, Q कहाँ है हमारे पास, ये P, ये Q, ये R, तो Q है 18 और Q का क्या लेना है, बॉयज लेना है, तो बॉयज होगा 48। U का क्या पूछा है, गर्ल्स, U का P Q R S T यू मतलब 19, और अगर हम लोग गर्ल्स की बात करें यू में तो कितना है 50 इंटू 100, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कैलकुलेशन है वो अब हम लोग करने वाले हैं। 48 और
50 अगर काट देंगे तो 1 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लिटिल मोर देन 1, हो सकता है 1.0 कुछ इस तरह का आ जाए। तो हम लोग इसको रफली कैलकुलेट कर लिए। 18 को 19 से भी काटेंगे तो 1 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अब इस चीज़ को समझो, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा मतलब ये 100% से मोर होगा आंसर, 100% से ज़्यादा आंसर होगा। 100% से ज़्यादा तो बहुत सारा ऑप्शन है, लेकिन 100% से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। थोड़ा सा ज़्यादा मतलब 110%। इसे कहते हैं हम लोग अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेटेड कैलकुलेशन। फिर मैं बताता हूँ आपको, 19/18 50/48। इसको इसके साथ काटेंगे तो 1 से थोड़ा ज़्यादा होगा, इसको इसके साथ काटेंगे 1 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, इंटू 100 इधर है ही, तो जो भी आएगा वो 100 से मोर होगा। तो 100 से मोर सबसे क्लोज ऑप्शन क्या है? 110। ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द सेंट्रल एंगल फॉर स्कूल टी। स्कूल टी का सेंट्रल एंगल क्या है? फाइंड द सेंट्रल एंगल फॉर स्कूल टी। तो सेंट्रल एंगल टी का क्या बनेगा? टी का कितना है? 20%। तो 100% बराबर 360 डिग्री। 100% बराबर, क्योंकि ये एज ए होल कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री, और परसेंटेज में कितना? 100%। 100% बराबर 360 डिग्री। टी का सेंट्रल एंगल कितना है? 20%। तो 20% बराबर कितना हो जाएगा? 360/100 इंटू 20। 5 बार, 5 से इसको काटेंगे तो 5 7 35, 5 दूना 10, 72 डिग्री। क्या गया? 72 डिग्री। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल मतलब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ये स्कूल टी है, ये इसका सेंटर है, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री का बन रहा है? ये 72 डिग्री बन रहा है। नेक्स्ट आ गया हम लोगों का बार ग्राफ, और ये सिंगल बार ग्राफ है, कोई हमें दिक्कत उतना ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि ये मिक्स फॉर्मेट में नहीं है, और इस तरह का डीआई को हम लोग कहते हैं बार ग्राफ। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो टोटल कार सोल्ड बाय कंपनी ए इन द ईयर 2012 एंड 2016। 2012 एंड 2016 कौन सा कार? कंपनी ए कंपनी ब्लू को डिनोट कर रहा है। ब्लू आप देखो यहाँ पे 1200, 1 2 3 4 लाइन है, मतलब 20-20 का लाइन है, तो 1240, और 2016 में ये वाला लाइन, तो एग्जैक्टली 1200, तो कितना हो गया? 2440। इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल कार सोल्ड बाय बोथ कंपनी इन 2013। तो 2013 में बोथ कंपनी, तो यहाँ पे 1120, 1160, ये हो गया 1160, और ये वाला 1400, 1420। एक एक लाइन 20-20 का मार्जिन में है। ये जो छोटा छोटा लाइन है वो 20-20 लाइन मार्जिन, ठीक है। 0852। तो किसके कंपैरिजन में किसका? टोटल कार टोटल कार सोल्ड बाय कंपनी ए इन द ईयर 2000 टुगेदर अप्रोक्सीमेटली, मतलब ये वाला इसका कितना परसेंटेज है? 2440, और नीचे होगा 2580 इंटू 100। मतलब आप देख सकते हो आंसर 100 के एकदम क्लोज होगा, लेस देन 100 बट 100 से क्लोज। क्यों? क्योंकि अगर ये 258 होता तो 100 ही होता, तो 258 से कम है तो 100 से लेस होगा। और कितना लेस होगा? सबसे कम लेस होगा। तो ऑप्शन ढूंढो, 100 से सबसे कम वाला ऑप्शन 95 है, तो 95% हो जाएगा। इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन। ध्यान रखना, इस तरह का अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करना आपको आना चाहिए।
तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से बना पाओगे। Find the ratio between the total cars sold by both the company in the year 2012. Find the ratio between the total cars sold by both the company in the year 2012 to that 2015. 2012 में जितना कार सेल किया गया था उसके साथ 2015 में जितना कार सोल्ड किया गया था उसका रेशियो हमें बताना है। तो 2012 का हम लोग पहले निकालेंगे, 2012 का और 2015 का। 12 का ए कंपनी के द्वारा कितना है 1240 और बी कंपनी का कितना है 1380। इसको जोड़ लेंगे। 15 का दोनों कंपनी का देखो यहाँ तक जा रहा है, मैंने 80 तक जा रहा है 1480 और ये वाला कितना जा रहा है 1 2 3 मतलब 60 1560। तो 0 8 6 14 5 4 9 1 10 ये 3 हो जाएगा और यहाँ पे कितना है 0 8 4 12 3 2 5 1 6 और ये 2 ये हो गया। तो लास्ट में दोनों ही डेटा 2 से कट जाएगा तो 131 152 और कोई ऑप्शन ही नहीं बच रहा है क्योंकि ऑप्शन ऑलरेडी आ चुका है तो इसलिए और कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। दिस विल बी द आंसर। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन होता है, बस आपको थोड़ा सा यहाँ से डेटा पिक करना होता है। अगर आप सही से डेटा पिक कर लोगे तो आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो डेटा पिक करना ही इस टाइप के क्वेश्चन का मेन मोटिव रहता है कि आप किस तरह से बहुत ही अच्छे से बहुत ही टेक्निकल तरीके से डेटा को पिक कर लेते हो। आगे बढ़ जाए, यहां तक क्लियर है सबको? The following bar graph shows the sales of car of two अच्छा सेम है वही चीज को हम लोग फिर से रिपीटेडली। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय कंपनी ए इन ऑल द गिवन ईयर टुगेदर। तो सारे साल में मिला के कंपनी ए ने जितना कार सोल्ड किया है उसका एवरेज क्या है। तो एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है कि हम लोग सम निकाल लें, आखिर टोटल कितना किया है। उसके बाद यहाँ पे कितने साल है 1 2 3 4 5 साल से 5 से डिवाइड कर देंगे। तो चलो ए का निकाल लो। तो सबसे पहले आता है 1240, फिर आता है 1160, फिर यहाँ पे आता है 1320, फिर यहाँ पे आता है 1480 और फिर लास्ट में कितना है 1200 है। ठीक है, सबको जोड़ लो। 0 8 2 10 10 6 16 4 20, हाथ में कितना 2 2 2 4 4 8 8 3 11 11 और 3 14, हाथ में 1 और यहाँ पे 5 और 1 6 डिवाइडेड बाय कितना लगेगा 5 क्योंकि हम लोग एवरेज निकालने वाले हैं। कितना हो जाएगा 1 फिर 14 तो 5 दूना 10 फिर 8 0 तो कितना हो गया 1280 इन एन एवरेज कार सोल्ड किया है। कौन सा कंपनी ए इन ऑल द गिवन ईयर, मतलब 2012 से 2016 तक कंपनी ए के द्वारा जितने भी कार सेल किया गया है उसका एक एवरेज जो निकल के आता है वो आता है 1280। इसी तरह से आपका बी का भी पूछ सकता है, लेकिन बी का यहाँ पे नहीं पूछा है तो बी को जोड़ के डिवाइडेड बाय 5 कर देते हैं। नेक्स्ट, इफ द टोटल कार सोल्ड बाय द कंपनी ए एंड बी इन द ईयर 2017 इज इंक्रीज बाय 20 एंड 25%। ए और बी 2017 में जितना कार सोल्ड किया है उसका एवरेज बढ़ चुका है, 20% बढ़ा है ए का बढ़ चुका है 20% और बी का बढ़ चुका है 25%। वाइल कंपेयरिंग
with the previous year. Then find the difference between the total number of cars sold by company A and B. तो हम लोग A का निकाल देंगे, कितना बढ़ा है, यहाँ पे कितना है, A 1200 है, तो 1200 का वो अपना 20% बढ़ जाएगा, तो अल्टीमेटली 120/100 बनेगा। और B के रेस्पेक्ट में कितना है, B तो यहाँ तक जा रहा है, मतलब ये कितना तक लाइन है, 1400, ये 1400 का लाइन है, तो 1440 कितना बढ़ा है, 25%, तो 125/100, इसका ही डिफरेंस निकाल देना। अब उसको कैलकुलेट कर लो, 2 जीरो, एक 25 से काटेंगे 5 बार, 25 से काटेंगे 4 बार, 4 से इसको काट सकते हैं, 4 3 12, 4 6 24, 360, 12 12 1440 माइनस 1800, इतना। तो इसका डिफरेंस हमें बताना है, सब्ट्रैक्शन नहीं करना है, डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस बता दो आप, 1440, 0 6 5 हो जाएगा तो 3, कितना डिफरेंस आ गया, 360। तो 360 हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी कंपनी सोल्ड इन 2017। 2017 में ए कंपनी में जितना सोल्ड किया है और बी कंपनी ने जितना सोल्ड किया, उसका जो डिफरेंस है वो 360 कार है। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चलो सब बनाने की कोशिश करो, मैं 1 मिनट टाइम दे रहा हूँ। कितना आया, देखो बी का 2014 का और 2016 को जोड़ना है, और ए का जोड़ना है कितने, 2013 और 2015, इंटू 100 कर देना है। इससे पता चल जाएगा आखिर कितना परसेंटेज है, और फिर ज़्यादा होगा 100 से तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 100 से नीचे होगा तो भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो पता चल जाएगा कितना परसेंटेज ज़्यादा या तो कम है। तो बी 2014, ये हो गया 2014, बी मतलब ये वाला लाइन, ये है 1360। 2016 बी का 1440, ए का 2013, ए का 2013 बहुत कम है, 1160 ना, 1 2 3, हाँ 1160। 2015 ए का तो काफ़ी ज़्यादा है, 1480 तक जा रहा है, 1480 इंटू 100। पहले हम लोग को पता चल जाएगा कितना ज़्यादा है कितना कम है, तो पहले जोड़ लो आप, लास्ट में 60 13 14 मतलब 27, 0 8 6 14, 4 1 5 और 1 6 2, मतलब ज़्यादा है, ऑब्वियसली ज़्यादा है। तो लेस वाला ऑप्शन ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, लेस चला गया, लेस चला गया, लेस चला गया। तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो 15% होगा या तो 6% होगा। तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 से हम लोग काट सकते हैं, 1 3 2, 2 से काटेंगे तो 1 3 8, फिर 2 से जाएगा, 2 से काटेंगे तो 6 दूना 12, 6 दूना 12, 6 दूना 12 18 9, मतलब आया कितना, 66, ऊपर 69 इंटू 100। अब देखो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम लोग ये निकाल लेंगे कि 66 का यहाँ पे कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है, 9 नहीं ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। तो 66 3 ज़्यादा 100 में कितना,
तो यहाँ पे इसको अगर हम लोग नहीं भी करेंगे तो हम लोग 6% टिक कर सकते हैं। क्यों बताओ? क्योंकि 15% तो हो नहीं सकता है, क्योंकि 60 का 15% 9 के बराबर होता है। 60 का 15% 9 के बराबर होता है, जबकि 3 ज़्यादा है, इसलिए 6% के बराबर इसे आप अप्रोक्सीमेटली कह सकते हो, और यहाँ पे 6% हो जाएगा आपका आंसर। बात समझ में आ गई? तो जब भी अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन रहेगा तब आपको पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको अपने अंदाज पे बेसिस पे भी कुछ ना कुछ आंसर कर देना है। तो ये था कंप्लीट क्लास DI 2 का। हम लोग DI 3 में मिलेंगे। आशा करता हूँ आप सभी को आज का क्लास समझ में आया है, पसंद आया है। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।